हेलो दोस्तों, कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बांसुरी जिसकी मधुर धुन से पूरा ब्रज मंत्रमुग्ध रहता था, एक दिन अचानक हमेशा के लिए मौन हो गई। ना किसी ने सुर सुना, ना किसी ने धुन। सवाल ये है, कृष्ण ने मुरली बजाना बंद क्यों कर दिया? क्या ये सिर्फ एक साधारण वाक था या फिर इसमें छिपा है एक गहरा दिव्य रहस्य? रात शांत थी, यमुना किनारे चांदनी चमक रही थी। कृष्ण अकेले बैठे थे, हाथ में वही प्रिय मुरली जिसे वे रोज बजाया करते थे। उसी समय राधा धीरे से आई और बोली, कान्हा, आज व्रज की धरती इतनी शांत क्यों है? आपकी मुरली की धुन कहाँ है? कृष्ण ने मुरली की ओर देखा और बोले, आज यह मुरली अंतिम बार मेरे हाथ में है राधे। राधा बोली, अंतिम बार? क्यों कृष्ण, क्या हुआ? कृष्ण सिर्फ मुस्कुराए, लेकिन आंखों में हल्की सी गंभीरता झलक रही थी। कृष्ण ने कहा, राधे, मुरली सिर्फ बांस की नहीं है, ये प्रेम का रूप है, मेरे और ब्रजवासियों के बीच का पुल। इसकी धुन से सिर्फ संगीत नहीं, उनकी भावनाएं बसी हैं। कृष्ण बोलते हैं, लेकिन प्रेम तब तक ही सुंदर है जब तक वह किसी को बांधता नहीं। राधा चुप रही, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण कुछ बड़ा करने वाले हैं। कृष्ण ने गहरी सांस ली। राधे, कंस ने मुझे मथुरा बुलाया है, अब धर्म का समय आ गया है। मैं ब्रज के कान्हा से मथुरा के कृष्ण बनने जा रहा हूँ। राधा कहती है, तो क्या ब्रज पीछे छूट जाएगा? कृष्ण धीरे से बोले, नहीं राधे, ब्रज मेरे पीछे नहीं छूटता, वह मेरे भीतर बसा है। लेकिन मुरली की धुन वह मथुरा की नहीं, वह सिर्फ ब्रज की थी। इसलिए मैंने मुरली को त्यागने का निश्चय किया। कृष्ण ने मुरली राधा के हाथों में रखी और बोले, राधे, इस मुरली के सुरों में मेरा हृदय है और मेरा हृदय तुम हो, इसलिए इसका स्थान मेरे हाथों में नहीं, तुम्हारे पास है। राधा की आंखें नम हो गई, बोली, कान्हा, अब आप ही दूर हो जाओगे तो ये मुरली किसके लिए गूंजेगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन प्रेम को शब्दों की जरूरत पड़े उसी दिन वह प्रेम नहीं रहता। इसलिए अब मेरा संगीत इन बांस के छिद्रों में नहीं, तुम्हारे हृदय में गूंजेगा। राधा ने मुरली को हृदय से लगा लिया और बोली, कान्हा, क्या आप कभी वापस आएंगे? कृष्ण धीरे से बोले, जहाँ प्रेम है वही मैं हूँ। तुम सोचो कि मैं एक क्षण भी दूर हो सकता हूँ, ऐसा कभी मत कहना। सुबह होने लगी। ब्रजवासी आए और पूछा, कान्हा, आज मुरली की धुन क्यों नहीं आई? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुरली ब्रज के हृदय में है, मेरे हाथों में नहीं। और उस दिन के बाद कभी किसी ने कृष्ण को मुरली बजाते नहीं देखा। कृष्ण ने मुरली को इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका जीवन दो भागों में बंट रहा था, एक ब्रज का प्रेम और दूसरा मथुरा का धर्म। कभी कभी जीवन में हमें वह छोड़ना पड़ता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि समय हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर बुला रहा होता है। और यही कृष्ण का संदेश है, त्याग भी प्रेम का एक ही रूप है। भक्ति, प्रेम और त्याग तीनों का सबसे सुंदर रूप श्री राधा कृष्ण। तो मित्रों, कृष्ण का हर रहस्य, हर निर्णय कभी साधारण नहीं होता। उनकी मुस्कान के पीछे भी एक संदेश है और उनकी खामोशी के पीछे भी गहरी सीख। हम आज भी उन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, जीवन जीने की कला है, जो हमें सिखाते हैं कि कभी मोह छोड़ना पड़ता है, कभी अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है और कभी खुद को पीड़ा देकर भी दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना पड़ता है। आज के इस रहस्य से हमें बस यही सीख मिलती है, कृष्ण हमेशा वही करते हैं जो संपूर्ण जगत के लिए सर्वोत्तम होता है। और यदि जीवन में कभी रास्ता समझ ना आए तो बस एक बार मन में उनका नाम लेना, अंदर से मार्गदर्शन मिलता है। यदि आपको यह कृष्ण रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि यह दिव्य संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगली वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण से जुड़े एक और चौंकाने वाला रहस्य।